नज़ीर साहब, सर ये बताइएगा, ये परवेज इलाही साहब का क्या मामला है? कभी इनको रिहाई मिल जाती है, कभी इनका मामला जुडिशल कर दिया जाता है। ये ऑलरेडी मैच पहले से सबको डिसाइडेड है कि क्या होना है, या आपको लग रहा है कि कोई और बात है? नहीं, अभी तो ये लग रहा है कि मैच किसी हद तक फिक्स है। अच्छा, फिक्स है। और ये फिक्स मैच जो है उनका पिछले तकरीबन 12-13 महीने से चल रहा है, और अल्टीमेटली होना ये है कि पार्टी वो शायद इन्हीं के हवाले हो जाए आखिर में। अच्छा। और तो ये इनके नाज़ुक कंधों पर ये बोझ आन पड़े कि वो इस सारी सूरत हाल को लें और आगे लेकर चलें। ये भी हो सकता है कि अगरचे इनके कांधे नाजुक हैं, लेकिन पूरी पार्टी का बोझ इन्हीं के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट हैं तो पार्टी को संभालने के लिए इनके ऊपर ये सारे का सारा जो है ये एक तयशुदा मैच हो और वो उनके पास जाए, वो पार्टी को संभाले। तो सर ये क्योंकि कुछ अर्से पहले ही इन्होंने काफ लीग छोड़ी है और उसके बाद ये सदर की हैसियत से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, डू यू रियली थिंक सर जो फिलहाल लोग हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक में वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या ये भी मैच फिक्सिंग का कोई नतीजा है या डिसाइडेड है ये? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जब कोई और नहीं बचेगा तो इनको ही उन्हें मानना पड़ेगा। ये सूरत हाल तो इस तरह लग रही है क्योंकि वो लोग जल्दी से तेजी से पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। जिन लोगों ने पार्टी में बड़े नाम कमाए और बड़े उनकी बड़ी इज्जत भी मिली थी उनको, और बहुत कुछ उन्होंने। नहीं तो सर शाह साहब भी तो है पीछे। जी, शाह साहब भी तो है ना पीछे। बहुत लोग हैं। शाह साहब अगर कुछ दिनों के बाद वो भी वैसे हो जाएं तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है परवेज इलाही साहब भी वैसे हो जाए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरेदस्त तो यही लग रहा है ना कि बाज लोग वो खड़े हुए हैं। देखें, बाज के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जी वो बड़े उसके साथ खड़े हुए हैं, जमकर खड़े हुए हैं। हालांकि उनका जम जाना भी एक अजीब सी बात है, लेकिन ये लोग जम जाने वाले नहीं हैं। ये हमेशा जो है वो बहुत नाजुक मिजाज रहे हैं, आप दीनू की तरह रहे हैं। ये हमेशा बड़े पाले जाते रहे हैं और उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो अब ऐसा हो रहा है, ये बड़े नाजुक कांधों पर बड़े भारी बोझ उठा रहे हैं, तो इनको तो ये पहले इनकी आदत नहीं थी। तो सर नजीर भाई, फिर मैं नजीर साहब मैं फिर ये समझूं कि आने वाले वक्तों में हम ये कह सकते हैं जनाब तहरीक इंसाफ के जो अभी फिलहाल सारे मामला चला रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं, या पार्टी आगे चल रहे हैं, या फिर जो लोग वोट देंगे अगर तहरीक इंसाफ को देंगे तो फिर वो परवेज इलाही के नाम पर देंगे? मेरे ख्याल परवेज इलाही अपना वजन बढ़ा रहे हैं। चौधरी शुजा अपना, एक और हैं शेख रशीद साहब, वो भी अपना वजन बढ़ा रहे हैं। इनका कोई यही होता है, वो फिर ये समझ रहे हैं कि जनाब हम अपना ऐसा कद बना लें कि हमारे लोग हमारी तरफ देखें। यार ये तो बड़े मुश्किल वक्त में भी खड़े हुए थे। ठीक है, ठीक है। मुरादरा साहब, यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा हो जाए, जैसा कि अभी नज़ीर लगारी साहब बड़े सीनियर तज्जिया कार हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि मैच ऑलरेडी फिक्स नजर आ रहा है, तो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा हो जाता है? देखिए, जिस तरह से पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है, मेरे ख्याल से किसी घंटे में भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब पहले तो हम कहते थे ना कि वीक टू वीक चल रही है, मंथ टू मंथ पॉलिटिक्स चल रही है, अब यहाँ पे डे टू डे भी नहीं चल रही, इट्स फ्रॉम आवर टू आवर। सो इसलिए कुछ भी हो सकता है। कभी आप सोच सकते थे आज से 1 महीना पहले कि आज ये हालात होंगे, आज से 3 हफ्ते पहले भी आप ये नहीं सोच सकते थे कि आज ये हालात होंगे। सो इसलिए बिल्कुल भी इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और उसमें यह है कि एनीथिंग कैन हैपन। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।